न्यूज़ 18 इंडिया ज्यादा लोकप्रिय कार्यक्रम। और इस समय की बहुत बड़ी खबर है, निशिकांत दुबे का दावा है कि नाराज है जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री का नाम आगे बढ़ाने से बेहद नाराज हो गए हैं शिबू सोरेन। गुरुजी यानी एमएलए नहीं जाना चाहते हैदराबाद। यह भी एक बड़ी खबर आ गई है। कई विधायक कर रहे हैं इस बात का विरोध कि हमें हैदराबाद नहीं जाना है। यह निशिकांत दुबे का बहुत बड़ा दावा है और निशिकांत दुबे ही हैं जिन्होंने पहले जानकारी दी थी कि चंपई सोरेन बनेंगे। कल्पना सोरेन पे झगड़ा हो गया परिवार के अंदर, लेकिन परिवार के अंदर भी झगड़ा है। बसंत सोरेन भी नहीं पहुंचे हैं बैठक के अंदर। यह अब कंफर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही है। 3 और विधायक हैं। एक और खबर आ रही है, सीता सोरेन भी नहीं पहुंची थी बैठक के अंदर। यह भी खबर आ रही है। तो क्या वाकई झारखंड में खेल खराब हो गया है जेएमएम का? और शिबू सोरेन खुद नाराज हो गए हैं और चंपई सोरेन को सीएम नहीं बनाना चाहते। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ कई मेहमान हैं, लेकिन क्योंकि भ्रष्टाचार पर निरंतर बात हो रही है, क्या करप्शन कमजोर कड़ी बन गया है? राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के विधायक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, क्या करप्शन कमजोर कड़ी है इस समय विपक्ष की? क्योंकि हेमंत सोरेन को जिस तरह से गायब होना पड़ा, 40 घंटे एक मुख्यमंत्री गायब रहा, छुप के भागा, यह अपने आप में विपक्ष का 2024 का जो को लड़ाई है उसको बहुत कमजोर कर देता है। पब्लिक में मैसेज खराब जा रहा है। अमिश भाई, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे 1 मिनट लगातार बोलने देंगे क्योंकि मैं बहुत लेट ज्वाइन करा है जी। और देखिए, हमेशा से ही केंद्रीय सरकारों पे ये आरोप लगते रहे हैं, पहले भी लगते रहे हैं कि ये विपक्षी पार्टियों को, खासतौर के क्षेत्रीय पार्टियों को अटैक करते हैं, फंसाते हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं। खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इट्स अ केज्ड पैरट, है ना, कि एक बंधा हुआ तोता है जो अपने मालिक की जबान को बोलता है। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। आज के परिप्रेक्ष्य में जो बात आपने पूछी, उसमें सवाल होता है टाइमलाइन का। देखिए, किसी एक विपक्षी पार्टी में कभी लालू जी पे कब केस हुआ, मायावती पे कब हुआ, लेकिन यहां पर क्या है कि टाइमलाइन आप देखिए कि लगातार जिस तरीके से टारगेट अचीव करने हो, जैसे वीडियो गेम खेलते हैं कि बिहार करेंगे, बिहार के बाद में झारखंड करेंगे, झारखंड के साथ में दिल्ली करेंगे, एक के बाद एक, और लगभग सारे विपक्षी साथियों को एक ही टाइमलाइन के अंदर उसके अंदर फंसाने की कोशिश हो रही है। तो इसके ऊपर एक सवाल पैदा होता है। दूसरा सवाल कि सारे ही विपक्षी चोर है। 14 स्टेट्स के अंदर भाजपा की सरकार है, सब हरिश्चंद्र है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो गया होगा? अच्छा, परसों आप सबने एक वीडियो देखी, चंडीगढ़ में चुनाव हुए, सारी दुनिया ने उस वीडियो को देखा। कैसे एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी खुद मार्क करके इन वोटों को हटा रहा है। इलेक्शन एजेंट को साथ में नहीं खड़े होने दिया। वो खुद थोड़ी कर सकता है। इलेक्शन एजेंट नाम की चीज होती है। मैं 2 बार का विधायक हूं, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, एक जाने माने पत्रकार है। आपने 1 मिनट मांगा था, आपको मैंने 1 मिनट से ज्यादा वक्त दिया। आपको 1 मिनट से ज्यादा ही वक्त दिया। लेकिन राजेश जी, आप खुद विधायक हैं, एक एमएलए को छुप के भागना पड़े, वो क्या आपको लगता है अच्छा मैसेज देगा? वो और इंडिया गठबंधन के पार्टनर है, आपके पार्टनर है, और आप शुचिता की राजनीति के लिए देश में आए थे। आपके पार्टनर है हेमंत सोरेन इंडिया अलायंस। जितनी जानकारी मुझे है, मेरी पार्टी को है, वो वहां तक ये था कि भाई उनके अपने कार्यक्रम लगे हुए थे। भागे कहां थे? झारखंड में ही थे। कहीं ऐसा तो नहीं था अमेरिका चले गए, लंदन चले गए, यूरोप चले गए, वहीं थे, कहीं गए तो नहीं। गौरव भाटिया का रिएक्शन जरूरी हो जाता है। जो लोग मैं आऊंगा आपके पास, शुभराष्ट्र मैं आपके पास आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा आपके पास। आप काफी देर से बोलना चाह रही है। गौरव भाटिया, शार्प रिप्लाई। गौरव भाटिया, 50 सेकंड। देखिए अमित जी, ये भी गजब की बात है। अभी हम गुरु की बात कर रहे थे, हेमंत सोरेन, अब चेला अरविंद केजरीवाल भी आ गया। और गुरु चेले का क्यों मैं नामकरण करता हूं इनका, उन्होंने 10 समन में पेशी नहीं दी। यहां ये पापी आपके कन्वीनर कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल 5 ईडी के समन है, भाग रहे हैं इधर उधर। और क्या ये पूछा नहीं जाएगा? अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी ईडी से कहते हैं कि समन इलीगल है, वापस लो। अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं यही कहते हुए एक आदेश लाइए, ईडी पे ऐसे दीजिएगा, कहिएगा देखो कोर्ट ने कहा है कि समन गलत है, नहीं करेंगे। क्योंकि किंगपिन कौन है शराब घोटाले का? जवाब ले लेते हैं। अरविंद केजरीवाल है जी। अब मैं आपको बताता हूं, पिंजरे का तोता इन्होंने कहा, इनकी याददाश्त को तरोताजा कर दे। पिंजरे का तोता यूपीए के समय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोलगेट घोटाले में, और अरविंद केजरीवाल कहते थे सोनिया गांधी को जेल जाना चाहिए, लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट हैं,
और शरद पवार भ्रष्ट हैं, मुलायम सिंह यादव भ्रष्ट हैं। आज आप उन्हीं की गोदी में जाके बैठे हुए हैं, कोई पूछेगा नहीं। पलटू राम गिरगिटान क्यों ऐसा करते हैं अरविंद केजरीवाल, ये सवाल नहीं बनेगा। एक बात और कह दूं, देखिए मनीष सिसोदिया को 11 महीने हो गए, बेल क्यों नहीं मिली, कृपया करके ये बताइए सबको। संजय सिंह 3 महीने से ज्यादा से जेल में है। न्यायालय में आपकी आस्था नहीं है, या अब अरविंद केजरीवाल जो कहेंगे वही सही, खाता ना वही जो अरविंद केजरीवाल। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ओके, राजेश गुप्ता 40 सेकंड में जवाब, शार्प रिप्लाई। देखिए भाटिया साहब, पहले तो भाटिया साहब, मैं ना आपकी भाषा का कभी जवाब देना नहीं चाहता जो आप पाप पार्टी बोलते हैं। मैं भी बीजेपी की बहुत सारी व्याख्या दे सकता हूं, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, मैं नहीं दूंगा। मुझे मालूम नहीं है कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अच्छी खासी बात बोल सकते हो, मुझे मालूम है, आपको पता नहीं क्यों करते हैं। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, 10 सेकंड खराब हो गए मेरे। आगे मैंने पहले ही कहा कि केंद्रीय सरकारों पे आरोप लगते रहे। मैं जानता हूं 2013 का, तो मैं तारीख भी बता देता हूं, मुझे मालूम है, मैंने इसलिए केंद्रीय सरकारों पर आरोप लगे। आगे की बात आपने कहा पलटू राम केजरीवाल जी को। पलटू राम जी तो अभी आप 4 दिन पहले किसी और को कह रहे थे साहब, और आपने क्या क्या नहीं कहा। आपके उप मुख्यमंत्री ने वहां पर कहा कि मैं पगड़ी उतारूंगा नहीं जब तक नीतीश कुमार को नहीं हटा दूंगा मुख्यमंत्री की सीट से। आपने उनको ले लिया। इसके बाद भी आप कहते हैं कि हम कोर्ट नहीं जाते। एक सर मेरा टाइम है भाटिया साहब, ये मेरा टाइम है, मेरा ये टाइम है। आप कहते हैं कि 1 साल से बेल नहीं मिली मनीष सिसोदिया जी को। साहब आपने 2019 के अंदर ईडी के कानूनों में ऐसे बदलाव करे हैं कि बेल मिलना लगभग नामुमकिन हो चुका है, इसलिए तो किसी को नहीं मिल रही। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या संजय सिंह को नहीं, जिसको भी आप ईडी में फंसाएंगे उसको बेल मिलनी लगभग नामुमकिन है। 2019 में ओके, सुब्रास्टा कुछ ऐड करना चाह रही है। एक सेकंड, सुब्रास्टा कुछ ऐड करना चाह रही है। आप किसी भी वकील से बात कीजिए। जी, एक सेकंड, सुब्रास्टा कुछ ऐड करना चाह रही है। अनुराग भदौरिया कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। अच्छे वकील के पास आइए। गौरव होल्ड ऑन। सुब्रास्टा यू हैव योर 50 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। आमिश जी, मैं लगातार फोन पे नोट्स बनाती रहती हूँ, क्योंकि इतनी अनर्गल बातें इस डिबेट के दौरान कही गई हैं। अभी जैसे राजेश जी ने कहा कि ऐसे नियम कानून बना दिए गए हैं कि बेल नहीं मिल रही। अरे भाई, बेल नहीं मिल रही तो आप इस देश के संविधान द्वारा जो नियमित संस्थान है उसका आप मजाक बनाएंगे। 5-5 बार 7-7 बार ईडी की समझ जारी है और सिटिंग मुख्यमंत्री नहीं जा रहे। इससे बड़ी संविधान की तौहीन क्या हो सकती है? और ये लोग हैं जो संविधान बचाने निकले हैं। मुझे अब हंसी आती है ये सोच करके, हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, क्षोभ भी होता है कि जस पुत्र तस बेटा। शिबू सोरेन जी का केस आपको याद होगा आमिश जी, आप तो बहुत मूर्धन्य पत्रकार हैं।